हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए ये सेशन में एक और लॉजिक समझते हैं, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? मानो कि 5 फैक्टोरियल, तो मैथ्स के अंदर फैक्टोरियल का सिंबल है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो 5 फैक्टोरियल इसका मतलब क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। मतलब जिसका भी फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है वहां तक मल्टीप्लीकेशन करना है। जैसे लास्ट सेशन में हमने 1 टू n का टोटल किया था, तो इसका मतलब ये बनता है कि 1 टू n का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो जैसे टोटल के अंदर हमने 0 ले लिया था, वैसे मल्टीप्लीकेशन के अंदर अगर हम 0 लेंगे तो सारी चीज 0 हो जाएगी। तो मल्टीप्लीकेशन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम ले लेंगे 1, टोटल के लिए हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले लेंगे 0। तो चलो रिपीट करना है तो लूप के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं i, स्कैन करना है तो n, और उसके लिए फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल के वेरिएबल का नाम ले लेता हूं मैं f, और f इज इक्वल टू बाई डिफॉल्ट वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं 1। ठीक है, चलो प्रिंट एफ, फिर स्कैन एफ, परसेंटेज डी, कॉमा एड्रेस ऑफ n। तो ये n की वैल्यू स्कैन हो चुकी है। उसके बाद 1 टू n रिपीट करना है तो 4 i इज इक्वल टू 1, i 1 टू n तक, अभी आपको पता है लेस देन और इक्वल टू करना है, एंड i प्लस प्लस, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट स्टॉप। इसमें भी ये जो मल्टीप्लीकेशन की प्रोसेस है वो रिपीटेड प्रोसेस है, इसलिए वो बॉडी के अंदर आएगा, और फाइनल आंसर एक बार प्रिंट करना है तो वो बॉडी के बाहर होगा। अभी इसमें क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है। किसके साथ? f के साथ। तो f इंटू किसका मल्टीप्लीकेशन करना है? 1 2 3 4 5, मतलब i इज इक्वल टू पहले 1 होगा, नेक्स्ट टाइम 2 होगा, नेक्स्ट टाइम 3 होगा, तो i के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है तो f इंटू आई, और इसका जो आंसर आया वो हम f के अंदर ही स्टोर करा देते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में f की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 इंटू 1, आंसर आया यहां पे 1। फिर नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या है? 2, तो 1 इंटू 2, तो आंसर आएगा 2। फिर यहां पे 2 है तो 2 इंटू 3, आंसर आएगा 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। उसके बाद फाइनली एक ही बार हमें आंसर को प्रिंट करना है, तो लूप के बाहर हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ, डबल कोटेशन के अंदर मैसेज दे देते हैं प्रॉपर फैक्टोरियल इज इक्वल टू परसेंटेज डी, कॉमा एफ। सिंपल, तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। आइए फैक्टोरियल का प्रैक्टिकल करते हैं। स्टार्ट फाइल डॉस सेल माउंट डी ड्राइव, exit new factorial has include stdio.h main function clear screen get ch save d drive courses c प्लस प्लस। लूप का कौन सा नंबर आया वो चेक कर लेते हैं। लूप 1 2 3 4 5 6, अब आया 7, तो लूप 7। चलो इंटीजर i n, एंड फैक्टोरियल के लिए लेना है f, f इज इक्वल टू 1 क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। printf enter value of n, scanf percentage d address of n, 4 curly bracket start stop, I is equal to 1, I less than or equal to n, I plus plus, फिर यहाँ पे f इंटू आई, और उसका आंसर f में ही स्टोर करना है, तो f इज इक्वल टू f इंटू आई, एंड फाइनली एक बार आंसर प्रिंट करना है तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू परसेंटेज d, कॉमा f, सेव, कंट्रोल F9, 5, तो 5 का फैक्टोरियल है 120। अब चेक करते हैं 6, तो 6 का 720। अब चेक करते हैं 7, 7 का 5040। अब चेक करते हैं 8, तो 8 का फैक्टोरियल देखो नेगेटिव में आंसर आया, तो एक्चुअली नेगेटिव में तो मल्टीप्लीकेशन होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यू पॉजिटिव ही थी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर आता है उसकी जो रेंज है वो इंटीजर की रेंज से बाहर जाता है। तो हमें क्या करना है? ये जो f नाम का वेरिएबल है उसको इंटीजर की रेंज से बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या ले लेते हैं? लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, i और n उसको तो इंटीजर ही रहने देना है, सिर्फ f को चेंज करना है लॉन्ग इंटीजर में। इसको लॉन्ग इंटीजर में लिया है तो कन्वर्जन कैरेक्टर क्या आएगा? लॉन्ग इंटीजर का है परसेंटेज LD,
सेव, कंट्रोल F9, 8 का फैक्टोरियल होता है 40,320 और इंटीजर की रेंज क्या है -32768 से लेके 32767। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा या तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका आंसर जो आता है वो आपके डेटा टाइप की रेंज के अंदर अगर है तो ठीक है, अगर रेंज से बाहर जाता है तो आपको ग्रेटर रेंज लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम बना दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।